ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चेयरफुल एंड केयरफुल होके बैठिए। मन बुद्धि को चारों तरफ से समेटकर आत्मचिंतन में, परमात्म चिंतन में, श्रेष्ठ चिंतन में बिजी रखिए। अभी एकाग्र हो जाए। अपने सत्य स्वरूप को देखिए। मैं आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं रूहानियत से भरपूर आत्मा हूं। देखते रहे। मस्तक के बीच चमक रही है दिव्य ज्योति। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। मेरा चित्त सदा प्रसन्न है। मेरा चेहरा सदा पवित्रता और प्रसन्नता से भरपूर है। मेरी दृष्टि पवित्र दृष्टि है। प्रसन्नता से भरपूर है। मेरा दिल दिमाग आराम स्थिति में है। सुख चैन की स्थिति में है। देखते रहे अपने आप को। कितने गुणों से भरपूर मैं आत्मा हूं। मैं संतुष्ट आत्मा हूं।
मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। मेरा मन सदा शुभ चिंतन से भरपूर है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाओं से भरपूर है। मैं रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्मा हूँ। मेरे हर संकल्प, हर स्वप्न पवित्रता से भरपूर है। मैं प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा। मैं महान आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा आज शरीरी हो गए। ये 5 तत्वों का शरीर पांच तत्वों में विलीन हो गए। सिर्फ बच्ची में आत्मा। अति तेजोमय, अति प्रकाशमय, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं मैं। मुझ आत्मा के चारों ओर संपूर्ण पवित्रता का आभा छाई हुई है। स्वदर्शन कीजिए। आत्मा अनुभूति कीजिए। 1 मिनट देखते रहे अपने आप को। डीप एक्सपीरियंस ऑफ द सोल।
आत्म अनुभूति में कितना हल्कापन है। अब मैं आत्मा अपने प्यारे पिता से मिलने परम धाम की यात्रा कर रही हूँ। ऊपर बहुत होकर आई एम ट्रैवलिंग अपवर्ड जर्नी। मैं पहुंच गए अपने स्वीट साइलेंस होम में। उस पवित्र धाम में चारों तरफ संपूर्ण पवित्रता का प्रकाश छाया हुआ है। शांति ही शांति है। ऊपर पवित्रता का सूर्य अति तेजोमय चमक रहे हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने अनंत पवित्रता के भंडार, पवित्रता के सूर्य से मुझ आत्मा पर संपूर्ण पवित्रता के लाइट माइट की किरणें बरस रही हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रही है। मैं आत्मा शिव बाबा की यादों में खो गए। मोलाई मस्ती का अनुभव कर रही हूँ।
मैं आत्मा संपूर्ण पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूं। बाप समान बनते जा रही हूं। शिव बाबा को टच कर रही हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा शिव बाबा दोनों कंबाइंड होते जा रहे हैं। मैं शिव शक्ति बन गए। मैं और बाबा कंबाइंड मेरे मन बुद्धि में शिव बाबा को बिठा दिया। अब मैं फरिश्ता बन के बुरकटी में पवित्रता का सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं। पूरे विश्व को संपूर्ण पवित्रता का प्रकाश दे रहे हैं। ओम शांति। आत्म ज्योति बना रहे मुझे आप समान, बना रहे मुझे आप समान। बहुत ही भाग्यवान मैं हूँ, मुझे मिल गए भगवान, जगा कर मेरी
जगा कर मेरी आत्म ज्योति बना रहे मुझे आप समान, बना रहे मुझे आप समान। लगता है आसान, लगता है आसान, हर मानव को देव बनाना प्रभु ने दिया मुझे काम, प्रभु ने दिया मुझे काम। ना कोई और दिल में तमन्ना, ना कोई और दिल में तमन्ना, ना कोई अरमान। बहुत ही भाग्यवान मैं हूँ, मुझे मिल गए भगवान, जगा कर मेरी आत्म ज्योति, जगा कर मेरी आत्म ज्योति बना रहे मुझे आप समान, बना रहे मुझे आप समान। ओम शांति। कितना सुंदर आप गीत सुन रहे थे। कितने हम भाग्यवान हैं, बहुत ही भाग्यवान है। कौन मिल गया हमको? भगवान। जब हम ये गीत सुनते हैं तो पूरे रोमांच खड़े हो जाते हैं। हाँ, ऐसा महसूस आप सबने किया होगा इस कमेंट्री या इस गीत से, जैसे सुबह सुबह भगवान हमारे ऊपर वरदान बरसा रहे हैं। हाँ, और अंग अंग में उस प्रभु के प्यार, उसकी शक्ति समा गई है। तो कल की मुरली आप सबने अपने अंदर चेक किया होगा। कल का बाबा ने, हाँ, सब बुजुर्ग हैं तो बच्चे वाले संस्कार अंदर ना हो, नाज नखरे नहीं। अगर कोई भी पुराना संस्कार होगा नाज नखरे वाला, तो हम इतने ऊंचे बाबा के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं हमारी इमेज को, हाँ, थोड़ा सा डाउन कर देता है। इसलिए आप सबने अच्छे से चेकिंग किया होगा, क्योंकि सब बाबा के इतने पवित्र महान आत्माएं हैं। हाँ, तो रोज की मुरली से अपने आप में परिवर्तन लेके आना है। तो आज प्यारे बाबा के हम 9 तारीख के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। हाँ, बहुत ही सुंदर बाबा ने आज भी बच्चों को इशारा दिया। एक एक शब्द आप सुनेंगे, ऐसा लगेगा जैसे, हाँ, जैसे बाबा हमें एक एक शब्द सुना के संपन्न बना रहे हैं। अब बाबा हमें एक संपन्न मूर्ति में देखना चाहते हैं। तो आज बाबा ने, हाँ, इशारा दिया है कि ब्राह्मण,
श्रेष्ठ और पवित्र रचना है। हाँ, इसलिए श्रेष्ठ और पवित्रता के कारण बाबा ने बहुत अच्छा कहा, बाप दादा के भी प्रिय हो, हाँ सत्यु में अपने राज्य में भी प्रिय हो, द्वापर में भक्तों के प्रिय हो, और संगम पे ब्राह्मण भगवान के प्रिय तो है ही हैं। और बाबा ने कहा इतनी श्रेष्ठ और पवित्र रचना होने के कारण स्नेह है, बाप दादा के भी स्नेह, परिवार के भी स्नेह, दिल के भी स्नेह, निस्वार्थ स्नेह है। और ये स्नेह हर पल हमारे अंदर उमंग उत्साह भरता है। बहुत ही सुंदर बाबा एक एक चीज़ों का सुनाते हुए बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं, बल भर रहे हैं बच्चों में। सुनेंगे आप कितना सुंदर। तो सभी एकाग्र होकर प्यारे बाबा के इन वरदानों का आनंद लीजिए। बहुत ही ऐसा लगता है सुनते सुनते जैसे हमारा शरीरी बीज रूप अवस्था, जितनी हमारे अंदर एकाग्रता होती है, फरिश्ता सुनते सुनते ऐसी स्थिति का हम अनुभव करने लगते हैं। क्योंकि ये भगवान के सत्वचन है, ये कोई साधारण चीज़ तो नहीं है ना। तो कौन है मेरा पालनहार, आज मेरी पालना, हाँ आज क्या विशेष इशारा दे रहे हैं जिससे सारे दिन भगवान की पालना का हम अनुभव करेंगे। तो सुनेंगे हम। तो सारी मुरली का सार है, सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह है। सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है ना। सभी बाबा के बच्चे क्या हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और अति प्रिय हैं, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देवात्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, और सत्यु में, सत्यु त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी, हाँ श्रेष्ठ देवी आत्माएं। और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। कितना सुंदर बाबा एक एक चीजों का वर्णन कर रहे, बच्चों की महिमा कर रहे हैं। तो बाबा ने वही कहा, हाँ सर्वश्रेष्ठ रचना होने के कारण, हाँ कितने प्रिय आत्माएं हैं। और इसीलिए बाप ने कहा, कहते हैं अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं, तो तीनों में से श्रेष्ठ हो। इस समय परमात्म प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। ब्राह्मण तो है, परमात्म प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो, देख रहे हो।
किस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भगत लोग कितना आह्वान कर रहे हैं। देखते हैं ना मंदिरों में कितना प्यार से पुकार रहे हैं। हाँ। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते। आप देखेंगे भगत सुबह सुबह कहाँ कहाँ कतारों में खड़े हो जाते हैं, लाइनों में। कहाँ कहाँ एक एक दो दो घंटे भी लग जाते हैं, तो भी भगत इष्ट देव के दर्शन करने के लिए खड़े ही रहते हैं। तो ये भावना, ये श्रद्धा, और कौन सी आत्माएं हैं वो जो बाप के सन्मुख बैठी हैं। इसलिए बाबा ने कहा भोग लगाते आरती करते हैं। अब डबल विदेशी समझते हैं कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। इसलिए आप देखेंगे जो विदेशी भाई बहन भी हैं तो भी भारतवासी। इसलिए देवी देवताओं की आकृति हमेशा भारतवासियों जैसी ही बनती है, क्योंकि सब भारतवासी हैं। हाँ, सबने देवी देवता के रूप में राज्य तो यहाँ किया है ना। भले आज वो बच्चे बाहर चले गए हैं, तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं, ये नशा तो है ना कि हमें पूज्य आत्माएं हैं। नशा चढ़ रहा है सभी को। आज कितना कहा बाबा ने, हाँ प्रिय हो, हाँ कहाँ कहाँ से प्रिय हो। बाप दादा के प्रिय, और सत्यु राज्य में प्रिय, और द्वापर में भक्तों के प्रिय, और संगम पर इस समय बाप के प्रिय। हाँ, और इसीलिए बाबा नशा चढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो बाबा ने कहा ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार हैं। बच्चों के अंदर बाबा कौन से कोट कोट के संस्कार भर रहे हैं? सेवा और, हाँ बाबा ने कहा स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए बाबा के घर में आते हैं तो बाबा सब बच्चों को क्या देते हैं? स्नेह। हाँ, और स्नेह में सब खिंच के बाबा के पास पहुंचते हैं। तो सभी का कितना अटूट स्नेह है बाबा से। सभी स्नेही आत्माएं हैं ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे बाप हमें इतना स्नेह देता है, इसलिए हमसे भी औरों को क्या मिले? स्नेह। तो ये कहा बाबा ने, स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, तो ज्ञान भी स्नेह के साथ देंगे तभी आत्मा अच्छे अच्छे अनुभव करेगी। अच्छा, आप सब डबल विदेशी बाप के बने, तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा है? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। हाँ, इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। इस स्नेह ने ही हर एक को श्रेष्ठ आत्मा बनाया।
तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। बाबा ने कितना अच्छा कहा, सेवा में जो सफलता होती है, सफलता मिलती है, उसके पीछे कौन काम करता है? स्नेह। बाबा कहते हैं जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। हाँ, बहुत सुंदर बाबा उसका रहस्य खोल रहे हैं। कितना अच्छा बाबा समझा रहे हैं कि ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है। स्नेह नहीं है तो मेहनत लगती है उसको आगे बढ़ने में। इसलिए बाबा ने कहा समय लेता है, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति, उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे, इसमें ज़्यादा चली जाती है। कौन से बच्चों में? जिनको उतना स्नेह नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा, कितना अच्छा बाबा ने कहा, किसमें बुद्धि जाती है? क्यों, क्या, ऐसा, वैसे। तो बाबा ने कहा इसमें ज़्यादा चली जाती, और स्नेह में जब लवलीन हो जाते हैं तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेह लगता है। तो आप सब अनुभव करो, आप सबको बाबा के बोल, बाबा के सत्वचन क्या महसूस कर रहे सब? उसके स्नेह में डूब रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा लवलीन हो जाते, स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेह ही लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से ही करेंगे। इतने स्नेह है, इतने स्नेह में डूबे हुए हैं। अगर मन में प्रश्न आया भी है तो पूछेंगे, क्लैरिटी लेना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं। बाबा ने कहा एक होता है कोई भी प्रश्न कब करते, क्यों ऐसे, क्यों ये, क्यों। तो बाबा ने कहा स्नेह के कारण। बाबा ने कहा क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे, अनुभवी होना। जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार स्नेह है। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। कोई कैसा भी है, बाबा का बच्चा स्नेह में चलता है। आप देखेंगे कितने ऐसे ऐसे बंधन आत्माओं के ऊपर होते हैं, उस स्नेह के कारण बंधन काट लेते हैं, अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्नेह में एक ताकत है। इसलिए बाबा हमें रोज कितने प्यार भरे मीठी मीठी मुरली सुनाते हैं, कितने पावरफुल हमको संकल्प देते हैं। तो इसलिए कहानी हमें याद आती है कि एक बार एक जमींदार गरीब होता है पर बहुत मेहनत करता है, वो दिन रात खेत में। स्वभाव भी अच्छा होता है,
लेकिन कभी वो अपने आप को किसी मंदिर या गुरुद्वारे या किसी भी अच्छे संकल्प से अपने आप को नहीं बांधता है। मेहनत करता है, अच्छा है ना, लेकिन कभी मेरी उन्नति हो, मैं आगे बढ़ूं, कभी नहीं सोचता। जहाँ है बस वो उसी एक ही अवस्था में है। तो एक दिन उसके गांव में एक महात्मा आते हैं और उसके जो मित्र हैं वो बहुत अच्छी बातें सुना रहे हैं महात्मा। तो उसके जो मित्र वैसे ही मजाक में बोल देते हैं महात्मा को कि ये जो मेरा दोस्त है ना, ये कभी भी इसको कोई अच्छा संकल्प दे, ये कभी नहीं बंधता अच्छे संकल्प में। तो महात्मा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा उस किसान को कि मैं आपको कोई अच्छा संकल्प दूंगा तो क्या उस अच्छे संकल्प को आप अपने जीवन में धारण करेंगे? तो कहा ऐसे तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं ना भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जो आप कहेंगे मैं करूँगा। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, आप खुद ही एक अच्छा संकल्प करिए अपने आप से। तो उसने कहा जब मैं अपने खेत में काम करता हूँ तो मेरे खेत में एक गंजा व्यक्ति रोज जाता है, मैं कभी उसकी तरफ देखता ही नहीं हूँ। तो कहा ठीक है, आज से मैं उस गंजे व्यक्ति की तरफ देखूंगा, उसे देखकर ही मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, वो एक संकल्प कर लेता है। तो वो अपने खेत में चला जाता है और वहाँ जैसे मेहनत करता था वैसे ही वो मेहनत करता है। तो गंजा व्यक्ति उस खेत से ही जाता है क्योंकि उसका खेत भी उस खेत से ही जुड़ा हुआ है। तो अब उसको रोज देखता है वो, और वो भोजन करता है। तो एक दिन वो देख रहा है, वो गंजा व्यक्ति उसे नजर ही नहीं आ रहा है। अब इसकी भूख भी इतनी बढ़ रही है ना, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, और ये इधर उधर देख रहा है, फिर भी गंजा नजर नहीं आ रहा है। तो 2-3 घंटे हो गए और इसकी भूख के कारण इतनी हालत खराब हो रही है। तो 2-3 घंटे में देख रहा है अचानक ही वो कुछ कर रहा है, और जैसे ही उस गंजे को देखता है तो बहुत खुशी में खगियां मारने लगता है जोर जोर से कि मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। तो और ये बहुत खुश हो जाता है किसान। अब वो जो व्यक्ति है जब इसको देखता है तो वास्तव में वो व्यक्ति जब कुछ अपने खेत में काम कर रहा होता है तो अचानक ही उसको एक सोने का एक मटका मिल जाता है, और ये बोलता है उसको मैं देख लिया, मैं देख लिया। तो अब वो सोचता है गंजा कि अब तो इसने मुझे देख लिया है, तो क्यों ना मैं इससे थोड़ी मदद मांग लूँ। तो वो इस किसान को बुलाता है और उसको बोलता है कि देखो ऐसे ऐसे ये मुझे सोने की असरफियाँ हैं, इसका ये मटका मुझे मिला है, लेकिन ये बहुत भारी है, मैं इसको उठा नहीं पाता हूँ, आप मेरी मदद करो। तो उसने कहा ठीक है। तो वो किसान मदद करता है और उसे उस मटके को उसके घर तक छुड़वा देता है। तो जो गंजा व्यक्ति होता है उसको वो उसमें से आधी सोने की असरफियाँ दे देता है, और वो किसान इतना खुश हो जाता है। वो तो इतना गरीब है लेकिन उस असरफियों से वो माला माल हो जाता है। तो कहने का भाव है कि उस एक किसान ने एक संकल्प किया तो वो इतना माला माल हो गया। बाबा तो हमें रोज कितने संकल्प देते हैं, भगवान रोज मुरली में हमें कितने अच्छे अच्छे संकल्प देते हैं। और ये जो संकल्प हैं, ये संकल्प क्या है? हमें माला माल करने के हैं। इसलिए रोज हम अच्छे अच्छे संकल्प करके अपने आप को बांधें। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे कितने जन्मों की हम कमाई करते हैं। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा तो सभी स्नेह में बंधे हुए हैं ना। और स्नेह के कारण बाबा ने एक स्नेह के कारण कितने उसके गहरे राज समझाए। तो ये कहा बाबा ने
कहते हैं कि तो सेवा का मूल आधार ही स्नेह है। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते, स्नेह से बुलाते, स्नेह से सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी कोई भी मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करनी ही है, देखेंगे, करेंगे, ये स्नेह के लक्षण नहीं है। हाँ, जो कहा जी बाबा, बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है। ये है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे। हाँ, बस सभी आशिक है ना, बाबा पर फिदा होने वाले आशिक। तो बाबा ने वही कहा। हाँ, तो सभी स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति क्या है? स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे। सदा बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती है। छोटी दिल वाली थोड़ी थोड़ी बातों में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। जो दिल वाले हैं, हाँ, बाबा ने क्या कहा था नहीं, किसी का दिल बहुत विशाल होता है और किसी का तो बहुत छोटा होता है, इसलिए छोटी छोटी बातों में घबरा भी जाते हैं। और जो बड़े दिल वाले होंगे, कैसी भी बातें आ जाएंगी वो कभी घबराएंगे नहीं, सदा किस में रहेंगे? उमंग उत्साह में। इसीलिए बाबा ने कहा छोटी बात भी हाँ बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना, है ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को भी देख खुश होते हैं। भारतवासी तो है ही हैं, पर साथ में कौन बैठे हैं? डबल विदेशी। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं ना, पक्के हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे, ऐसे तो कहते थे ओ मेरे, आ मेरे, मेरे हैं ना तो आओ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते आ मेरे। यह विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पार्ट है ना, किसका? अमेरिका का। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? क्या है? बाबा ने कहा दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की ही हैं, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज्यादा हैं, दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की UN भी वहां है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरी तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। तो डबल शक्ति हो गई ना। वह सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वहां से ही फिर ये रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। सबको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बाबा ने क्या कहा? वहां से फिर ये रूहानी मिलन का आवाज बुलंद होगा।
वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है। सभी आत्माओं को किससे मिलाना? भगवान से मिलाना। वे मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, ये है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। ये विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावे। पक्का करा रहे हैं बाबा। एक साइंस का झंडा और एक है साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा लेते हैं ना। हाँ, इतना अच्छा बाबा बता रहे हैं। होता है ना, जब कोई कहीं जाता है तो क्या करते हैं? हाँ, हम भारत से कोई बाहर गया तो कहाँ के झंडे लगाते हैं? हाँ, देश के झंडे लगाते हैं ना। तो ये बाबा ने कहा किसी भी देश में जाते तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा लेते हैं ना। अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्म अवतरण का भी झंडा लहराओ। परमात्म कार्य का भी स्वागत करें। कौन आया है? बाप का झंडा कोने कोने में लहराए, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। ये गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का टेंशन उस तरफ जाता है ना। ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में, बुद्धि में दिखाई दे। ये है गोल्डन जुबली मनाना। गोल्डन सितारा कौन है? गोल्डन सितारा, हाँ, शिव बाबा है ना। बाबा ने क्या कहा? उसके झंडे लहराओ, हाँ, उससे ही सबको मिलाओ, उससे मिलन हो सबका। तब बाबा ने कहा ये सितारा पहले कहाँ चमकेगा? पूछ रहे हैं बाबा, कहाँ चमकेगा? भारत में चमकेगा या बाहर चमकेगा? कहाँ चमकेगा? बोलो सभी। भारत में। अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वे समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दूसरे सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, है तो सब बाबा के बच्चे हैं, सब देव घराने की आत्मा, लेकिन कहाँ कहाँ विदेशों में ऐसे ऐसे स्थानों में छिपी हुई है जो आज सब जाग रहे हैं, निकल रहे हैं। और निकलते तो बहुत उमंग उत्साह से सेवा करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, एक जगह एक बहन सुना रही थी कि वो विदेश में सेवा कर रही हैं, तो कहा कि मैं बहुत दूर उस एरिया में सेवा कर रही थी। तो कहा कि कोई बहुत दूर विलेज था,
तो उसमें एक बाबा का बच्चा निकला और मोमडन है वो। और कहा इतनी उसकी लगन, और कहा सबसे खुशी की बात ये उसको हिंदी आती है। वहाँ किसी को हिंदी नहीं आती और कहा उसको हिंदी आती है। और जब उसने मेरे से हिंदी में बात की मुझे इतना अच्छा लगा। और धीरे धीरे उसने इतनी सेवा की उसको मारने, हाँ, क्योंकि उसको वहाँ की लैंग्वेज आती थी। तो कहाँ कहाँ वहाँ विलेज हैं तो उसकी उस लैंग्वेज ने बहुत मदद की। तो वही कहा बाबा ने, कहाँ कहाँ बाबा के बच्चे कोने कोने में छिपे हुए हैं, लेकिन आत्माओं से वो छिपे हुए हैं, भगवान से तो छिपे हुए नहीं है ना। बाबा ने किसी न किसी को बाबा वहाँ तक भेज ही देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा कि कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं। तो ये कहा बाबा ने, बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं, समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से बाप भी, हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है। ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीप जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं ये होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। लगन डबल उड़ान से पहुंचे होना। बाबा के घर तक वो बच्चे पहुंचे हैं। बाबा उन बच्चों को देख देख कितना हर्षित हो रहे हैं और उनकी महिमा कर रहे हैं कि डबल उड़ान से पहुंचे होना। एक प्लेन, दूसरा बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहां भी उड़ना चाहें उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की हिम्मत, बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीप जगते माला तो बन गई ना। जितने जगेंगे उतनी माला सुंदर बनेगी। मोहब्बत से जो मेहनत करते उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। तो भगवान को भी क्या अच्छी लगती है? मोहब्बत। तो जब मोहब्बत होती है वह मेहनत नहीं लगती और उसका फल अच्छा निकलता है। इस सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता स्नेह का संगठन चाहिए। दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए, उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कल राठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। दृढ़ता, इसलिए हमारे संकल्पों में दृढ़ता हो। सिर्फ संकल्प हम करते हैं वो नहीं। जैसे एक भगत जोश में व्रत करता है, दोपहर तक तो व्रत कर लिया, जब भूख लगी तो हाँ व्रत तोड़ दिया दोपहर तक। ऐसे ही हम संकल्प बहुत करते हैं, लेकिन उनमें दृढ़ता नहीं होती है तो फिर सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा क्या चाहिए? दृढ़ता। तो कितना अच्छा बाबा ने कहा, दृढ़ता कल राठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, रेत में तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहाँ के फल बड़े भी होते और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं। हाँ, देखो बाबा सभी को टेस्ट करा रहे हैं फल का। आ रहा है सभी को टेस्ट। तो कितना अच्छा बाबा ने कहा, बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं। विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते हैं। हाँ, तो बाबा कहते फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं है।
भारत के फल छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट, हाँ बाबा कहते हैं टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। जहाँ स्नेह, हाँ, जितना आत्माएं बाबा का स्नेह हर एक को बांटती है ना, तो वहाँ पर बाबा ने कितना अच्छा कहा, वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी शुद्ध धरनी होगी, तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी है स्नेह। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए। हाँ। अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती, इसलिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी हो गया। आज वो बच्चे जहां तहां बैठे हैं वही तो निमित्त है ना विदेशों के जो सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा तो बिछड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक ही लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आश है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनात बना दें। ये आश हम पूर्ण करें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वह भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। बाबा कहते अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार स्वतः अपनी तरफ खींचता रहेगा। हाँ, कितना पावर है ना उसमें, तो बार बार हमें अपनी तरफ वो पावर खींचती रहेगी। क्योंकि सभी को शांति चाहिए लेकिन विधि नहीं आती, संग नहीं मिलता, जबकि शांति प्रिय सब आत्मा ही हैं। तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हाँ, बाबा ने कहा हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं। कहा ना बाबा ने, जो निमित्त हैं, हाँ, चाहे स्नेह से पालना करो, चाहे साइलेंस में थोड़ा टाइम भी गए, जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी एक करंट आ जाता है। कुछ न कुछ नए अनुभव उनको बार बार बाबा की तरफ खींचने लगते हैं। कोई भी आत्मा उस स्थान पे आएगी जहाँ बैठे हो, आपका स्थान बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल है, शांति है, तो एक बार कोई आके चला गया तो बार बार उसको वो स्थान अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए बाबा ने कहा तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं, आवाज फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क में अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पाठ में उनकी विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद साधारण ही है। हाँ, दुनिया में जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं, बाबा ने कहा जरूरी नहीं है वो बाप का बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके संग से उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। बाकी बाबा ने कहा बाप को तो पसंद साधारण ही है। समय भी वह दे सकते हैं जो साधारण आत्मा है, उन्हों को तो समय है ही नहीं।
जो दुनिया में जो नामी ग्रामी हो जाते हैं, हाँ, जरूरी नहीं वो बाप के बन के भी नामी ग्रामी हो। इसलिए बाबा ने कहा उन को समय ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है। क्योंकि कोई नामी ग्रामी आत्मा बाबा के घर में आती तो उनका भवका तो होता है, उनकी आवाज़ औरों के कानों में भी चली जाती है। तो बाबा ने कहा छह पार्टियों से मुलाकात सदा अमर भव के वरदानी आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हो, सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वे अमर भव के वरदानी हैं। सदा बेफिक्र बादशाह हैं, है ना सभी बेफिक्र बादशाह ना। इस समय अपने आप को यही चेक किया करो। बाबा हमें इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची श्रीमत देते हैं, तो श्रीमत के आधार से हम चलते हैं तो हम हल्के ही रहते, बेफिक्र ही रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सदा बेफिक्र बादशाह हो। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है। जो बाप निमित्त तो बनता है ना, जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है। हाँ, इसलिए बेफिक्र है। इतना बड़ा बाबा कार्य करते हैं, कितना अच्छा बाबा ने कहा मैं निमित्त हूँ, इसीलिए न्यारा हूँ, बेफिक्र हूँ। तो ऐसे फॉलो फादर, सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है। छोटी छोटी बातों से बाबा हमें बचाते हैं ना, इसलिए बाबा ने कहा आगे उड़ा के ले जा रहा है। तो ये भी अटल निश्चय है ना, स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया ना सभी का। और इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। जिस दिन भगवान से हमारा अटूट संबंध जुड़ गया, तो बाबा ने वही कहा, हाँ एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। एक शब्द याद करो, कौन सा? मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। कितना सहज चाबी दी बाबा ने। क्या कहो? सिर्फ मेरा बाबा। हाँ, सभी कहो मेरा बाबा। बस चार्ज हो गए और सब खजाने मिल गए। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। ये बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना, तो बाबा ने चाबी दे दी है, खजानों की चाबी। कौन सी चाबी है? मेरा बाबा। तो बाप दादा ने भी चाबी दी है, जो खजाना चाहे वह मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है। बस बाबा बाबा कहते रहो। हाँ, कहाँ कहाँ बांधेलियाँ, बुजुर्ग माताएं या भाई बाबा बाबा कहते हैं और बाबा के घर पहुंच जाते हैं। बाबा बाबा कहते हैं और सारे उनके काम हो जाते हैं। तो बाबा कहना माना। हाँ, देखो कितना अच्छा कहा। बाबा कहा माना बाबा हाजिर हो गए। इसलिए कहा बाबा ने, क्या करते रहो पूरे दिन? बाबा बाबा। हाँ, आओ बाबा, खाना खाओ, उठो तो बाबा, सो तो बाबा, कुछ भी कर रहे हो
तो सारे दिन अगर हम बाबा बाबा करते हैं तो कितने खजानों के मालिक बन जाते हैं और कितनी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये साधारण शब्द नहीं है बाबा। बाबा कहना ही एक जादू है, जादू का काम हो जाता है, नए नए कार्य हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बस बाबा बाबा कहते रहो। अभी भी बालक सो मालिक, बालक भी हो और मालिक भी हो। नशा है ना सबको, कल क्या बनेंगे सब, विश्व के मालिक हैं और अभी पालना ले रहे हैं, भगवान की गोद में बैठे हैं तो उसके बालक हैं। और बालक भी कैसे, इनोसेंट, हाँ कोई भी भान नहीं, ऐसे इनोसेंट जैसे बच्चा इनोसेंट होता है। हाँ, तो ये कहा बालक सो मालिक, भविष्य में भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। तो आज पूरे दिन नाचना है। कैसे नाचेंगे? हाँ, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, हाँ बस बाबा ही बाबा। और आज तो बाबा ने कितना भरपूर कर दिया, कितने तरह से बच्चे प्रिय हैं सबके। तो सब है ना प्रिय आत्मा और सभी है ना स्नेही आत्माएं। हाँ, तो आज बस उड़ते रहो पूरे दिन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज तो पूरे दिन झूमते रहो। इतना बाबा ने हमें, हमारा रोम रोम खिल गया, हो गए ना सभी भरपूर। हाँ, तो भगवान की मुरली सुनने से ही आत्मा क्या हो गई, चार्ज हो गई और शीतल हो गई और शक्तिशाली बन गई ना। हो हमारा भाग्य ना, भगवान हम तो आपको पाकर निहाल हो गए। हाँ, तो ये हर कल्प का संगम और हर कल्प का ये भाग्य, ये मुझे मिला है। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, है ना सभी। तो चलिए, आज का वरदान है निश्चय की अखंड रेखा द्वारा निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलक धारी भव। अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलक धारी भव। तो बाबा ने बहुत सुंदर हम बच्चों को देखो समझाया। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वे कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती है। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारियों के ताजधारी होंगे। जो विजयी आत्मा होंगी जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए
जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। तो समझ आई सभी को अपने भाग्य की रेखा? कितना अच्छा बाबा ने इसको स्पष्ट करके हमको समझाया, हाँ, कि वो किसी भी चीज में खंडित नहीं होंगे। हाँ? और चलिए, तो आज पूरे दिन नंबर 1 भाग्य की रेखा स्मृति में रखिए। मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। हाँ, आज का स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा, फुल स्टॉप की मात्रा आना माना, प्रसन्नचित रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना, प्रसन्नचित रहना, खुश रहना। कितना अच्छा बाबा ने कहा। तो बुद्धि रूपी क्या है? हमारा कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में क्या लग जाए? फुल स्टॉप की मात्रा। तो क्या हो जाएगा? सारे दिन क्या रहेंगे? प्रसन्नचित। तो बन गए सभी शक्तिशाली ना। प्यारे बाबा कि जो मुरली हमने सुनी है आज पूरे दिन, हाँ, मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना, पवित्र आत्मा, कितना अच्छा बाबा ने कहा, प्रिय ही प्रिय हो ना। तो सभी प्रिय आत्माएं, प्रिय देव आत्माएं, आज सारे दिन स्नेह में डूबे रहो। जो बाबा ने आज हमें स्नेह की परिभाषा बताई ना, हमारा स्नेह निस्वार्थ है, दिल से है, उमंग उत्साह वाला है ना। तो बैठ जाएं बाबा की याद में। सामने बाबा को देखिए। बाबा मुझे देखकर कितना मुस्कुरा रहे हैं। और दिल से कहो, आई लव यू बाबा। बाबा ने अपना हाथ मेरे वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिया है। महसूस करिए, आहा, इस वरदानी हाथों को महसूस कर रही हूँ और अंदर ही अंदर मैं कितनी भरपूर हो गई हूँ। कितना आनंद आ रहा है। इन वरदानी हाथों से मुझे बहुत पावरफुल शक्ति मिल रही है। मेरा अंग अंग शीतल हो गया। देखिए बाबा मुझे कितना प्यार कर रहे हैं। ओ मेरी श्रेष्ठ रचना,
ओ मेरे पवित्र बच्चे, तू कितना महान है। आहा, बाप दादा का ये प्यार पाकर मैं कितनी प्रिय आत्मा बन गई। आज बाबा ने मुझे इतनी सुंदर स्मृति दिलाई। देखिए अपने आप को, मैं बाप दादा की प्रिय आत्मा, अपने राज्य में भी प्रिय आत्मा, द्वापर में भक्तों की प्रिय आत्मा, संगम पर ब्राह्मण परिवार की भी प्रिय आत्मा, इस प्यार ने मुझे कितना स्नेही बना दिया। आहा, मैं ब्राह्मण परिवार की स्नेही आत्मा, ये मुझे कितना अच्छा परिवार मिला। बाप दादा मिले, कितना निस्वार्थ ये प्यार है। ये मेरी यात्रा कितनी सुंदर है। भगवान के प्यार में, उसके स्नेह में मैं कितनी समा गई। आहा, मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे कानों में उस प्रभु प्यार की सहनाइयां बज रही हैं। चारों तरफ का वातावरण कितना अलौकिक, कितना शक्तिशाली है। महसूस करिए इसको। मैं बाबा की, बाबा मेरा। आज पूरे दिन इसी स्नेह में डूबे रही है।